लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी सौगात दी है। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब सरकार आपके द्वार योजना शुरू कर दी। इस योजना के तहत आम लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं। पंजाब के सभी 23 जिलों में पंजाब सरकार आपके द्वार मुहिम की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डेरा बस्ती पहुंचकर इस योजना को हरी झंडी दिखाई। पंजाब में अब लोगों को सेवा केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर सरकारी काम गांव में ही हो जाएंगे। फिलहाल इस योजना में 35 सुविधाओं को जोड़ा गया है। सरकार तुहाडे द्वार दा जिहड़ा साडा कॉन्सैप्ट है उन्होंने असीं पूरे पंजाब 'च लागू कर रहे हैं। तुहाडे सामने अलग अलग महकमिਆਂ ਦੇ स्टॉल लगे हुए हैं। किते जाति सर्टिफिकेट बन रहा है, किते मैरिज सर्टिफिकेट बन रहा है, किते फर्दा निकल रही ने, किते इंतकाल हो रहे हैं, किते रजिस्ट्रियां हो रही ने। तुसीं जाके कृपा करके अपने कैमरिਆਂ ਨੂੰ उधर जरूर घुमाओ कि दस्सिओ, लोगों भी पूछिओ कि अज किवें होया। ये अज शुरू होया, इसी तरह जारी रहूगा। योजना को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने डेरा बस्ती के भाकरपुर गांव में लगे कैंप का दौरा किया, अलग अलग विभागों के कामों का जायजा लिया और आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। इसके बाद सीएम भगवंत मान ने लोगों की सरकार आपके द्वार योजना के फायदे गिनाए। मैं अक्सर बोलता रहा कि दफ्तरां दीयां खज्जल खुआरियां खत्म करनियां ने। साडे बजुर्गां दीयां दाड़ियां चिट्टियां हो गईयां, दफ्तरां दे गेड़े मार जांदियां। बहुत बारी मैं मेरे दादे नूं शहर जांदे देखिया, फिर वापस आउंदे देखिया, फिर शहर जांदे देखिया, फिर वापस आउंदे देखिया। यार साडी जमीन है, सानू तां ओहदे कागज दे दो, किसे होर दी फर्द मंगदे आ। अच्छा, होर वाले तो पहले ही कढ लैंदे ने। नजायज कब्जा तो पता नहीं कित्थों मिल जांदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ फर्दां। हुण असली मालकां नूं फर्दां मिलणगीਆਂ, असली मालकां दे इंतकाल होणगे, असली मालकां दीयां तकसीमां होणगीਆਂ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करीब 3 महीने पहले सरकार आपके द्वार योजना का ऐलान किया था, जिसके बाद से गांव में लोगों की समस्याओं को समझा गया और फिर इस योजना को तैयार करके जमीन पर उतार दिया गया। माहौल चुनावी है, इसलिए पंजाब सरकार ऐसी योजनाओं पर फोकस कर रही है जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिल सके। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए पंजाब में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। अब की बार पंजाब में चारों बड़ी पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में हैं, अपनी अपनी जीत का सभी दावा कर रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका ने आज तक से बातचीत की। हम आपको सुनवाते हैं। आज डॉक्टर राजकुमार जिहड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री है उन्हां को पुजे हैं। डॉक्टर साहब, की लगता है कि इस बारी लोकसभा चुनाव च लोग बदलाव चाहते हैं या फिर जी बीजेपी की सरकार है उस पर भरोसा जताया जाएगा? पंजाब नहीं, पूरे देश की इंडस्ट्री का बुरा हाल है। देश का किसान दुखी है, देश का मजदूर दुखी है, देश के अंदर हाहाकार मची हुई है। लेकिन धार्मिक इशूज़ दे विच बन के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके ये सरकार वोटां हासिल करना चाहती है। लेकिन मैनू नहीं लगता कि ये जिहड़ी सरकार है कोई बहुता कुछ कर पाएगी। और जिथों तक सवाल पंजाब का है, और पंजाब दे विच बीजेपी एक भी सीट नहीं जितने की कैपेसिटी के अंदर, और मैनू लगता इत्थों कोई बीजेपी सीट जीतेगी। कांग्रेस दा की लगता है पंजाब च की हालात हैं? पंजाब च तो कांग्रेस पार्टी हुई है, इस कोई शक है ही नहीं, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी को देख चुके हैं। लोगों को इस गल का पता है भी असीं ठगे गए हैं, और बीजेपी के उपर पहले ही भरोसा नहीं किया जा रहा। पहले भी बीजेपी जीरो ते रहिंदी है, बीजेपी हुण भी जीरो ते ही है। तो सो इसलिए लोग दोबारा तो कांग्रेस पार्टी के उपर भरोसा कर रहे हैं। मैनूं पूरी उम्मीद है कि 13 ਦੀਆਂ 13 जिहड़ियां सीटां हैगियां और 14वीं चंडीगढ़ की सीट जिहड़ी है वो कांग्रेस पार्टी जितेगी। की लगता कि गुटबाजी जिन्नी क हैगी है कांग्रेस दे विच, इस दे विच 14 सीटां तुहानूं लगदा कि आ चुकियां? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अपना वखरा करते पे है, बाकी जिहड़ी कांग्रेस पार्टी अलग चलती पई है, किवें एक स्टेज ते लैके आउणगे सारे? नहीं, कांग्रेस पास से चलती पई है ना, कांग्रेस के बाहर तो नहीं चल रहा कुछ भी। जहाँ तो कोई आदमी ये कहता होए कि कांग्रेस नूं वोट ना पाओ, या कोई आदमी कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा होवे, फिर तो मैं गल कवां
लेकिन ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, हर एक आदमी स्पोर्ट्समैन की तरह अगे लंघना चाहता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू होवे, राजा वड़िंग होए, प्रताप बाजवा होए, सब लोग कांग्रेस की गल कर रहे हैं और कांग्रेस नूं तरक्की की गल कर रहे हैं। जिथे तक पार्टी के इंटरनल कुछ इशूज हैगे है, कोई शक नहीं, मैं खुल के गल कह रहा कि पार्टी के अंदर कुछ इतराज जो गल्लां हैगियां, लेकिन वो पार्टी का मामला, पार्टी सारियां चीज़ां देख रही है। ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। नहीं, मैं समझना कि उस वक्त मेरी गलती सीगी, मैं बीजेपी च जाना मेरी मिस्टेक सीगी। पंजाब सरकार के विरुद्ध किसानों ने मोर्चा खोल दिया और इस बार तैयारी बड़ी है। किसानों ने पंजाब के 19 जिलों में 5 दिन के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान कह रहे हैं अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो चंडीगढ़ कूच करेंगे। पंजाब में अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली और खाने पीने का सामान लेकर मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के बैनर तले किसान पंजाब के 19 जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन फिलहाल 5 दिनों तक चलेगा। फिर सरकार के रुख को देखते हुए किसान आगे की रणनीति तैयार करेंगे। किसान नई खेती नीति, पेंशन और कर्ज माफी जैसी कई मांग कर रहे हैं। पंजाब के सभी जिलों के हेडक्वार्टरों में ये 5 दिवसीय धरने चलेंगे, जो दिन रात चलेंगे। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, खाने पीने का सामान लेकर पहुंच चुके हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो खेती नीति है, जिसके लिए वो पंजाब के मुख्यमंत्री को पहले मिल चुके हैं, उसको लागू किया जाए, जिसमें जो फसलों के दाम हैं वो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार लागू किए जाएँ और साथ ही किसानों को पेंशन के रूप में 10,000 रुपये प्रति महीना मिले और किसानों और मजदूरों का जो पूर्ण कर्ज है वो माफ़ किया जाए। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ भी उनकी मीटिंग हो चुकी है। तब उन्होंने नई खेती नीति लागू करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखो, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਰੜਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਖਾਰੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੋਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਬਣਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। इस बार किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा होगा। 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਰੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन है, जिसने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संगरूर से बलवंत सिंह बिक्की के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में 40 वर्ष पहले आतंकवाद से निपटने के लिए बख्तरबंद ट्रैक्टर बनाए गए थे। अब पंजाब पुलिस एक बार फिर से बख्तरबंद ट्रैक्टर्स पर भरोसा दिखाकर गैंगस्टर्स के साथ भिड़ने के लिए तैयार है। पंजाब पुलिस का सहारा बने बख्तरबंद ट्रैक्टर। 40 साल पहले की है ये देसी तकनीक, गैंगवार को खत्म करने में मददगार। पंजाब पुलिस के बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स की 3 दशक के बाद पंजाब में वापसी हुई है। 80 के दशक में आतंक के दौर के बाद फिर बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर पंजाब की सड़कों पर दिख रहे हैं। इन बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर का मकसद आतंकवाद के अलावा राज्य में गैंगस्टर्स की लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर
रोकथाम करना है। 1990 में पहली बार ये ट्रैक्टर जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। सबसे पहले ये बॉर्डर रेंज में ज़्यादा किए गए थे, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो बॉर्डर एरिया में तो ज़्यादा होती थी, और जो उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, वो ज़्यादा गन्ने के खेत में छुपते थे। वहाँ पे मैनुअल जो फोर्स थी वो जाना बहुत मुश्किल रहता था, तो इसके लिए सबसे पहले इसका इजाद किया गया। ये ट्रैक्टर उबड़ खाबड़ रास्तों के अलावा खेतों में कहीं तक जा सकते हैं। इस दौरान इनमें बैठे पुलिसकर्मी बिना बाहर आए कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने वाले आतंकियों और गैंगस्टर्स का सफाया कर सकते हैं। इस खास मॉडिफाइड ट्रैक्टर में 3 से 4 पुलिसकर्मी हथियारों के साथ एक साथ बैठ सकते हैं और वाहन के अंदर से ही जवाबी फायरिंग कर सकते हैं। इसमें बैठे पुलिसकर्मी खुद को सुरक्षित रखकर आतंकियों और अपराधियों की आसानी से धरपकड़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ट्रैक्टर हर टेरेन में जाने में सक्षम है। किसी तरह का भी टेरेन हो, पानी हो, कीचड़ हो, पथरीला रास्ता हो, ट्रैक्टर उसमें जाने में सक्षम है। के ऊपर जो एक खिड़की है जिसमें से जवान बाहर निकल के 360 डिग्री पे फायर कर सकता, और इसके अलावा 3 बाकी जगह छोटे झरोखे दिए गए हैं जिसमें से राइफल की बट बाहर निकाल के फायर किया जा सकता है। करीब 35 साल पहले पंजाब में जब आतंकवाद का दौर था, तब पंजाब पुलिस ने इसी तरह के बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर उस पर काबू पाया था। अब एक बार फिर ये 50 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए हैं, ताकि अब गैंगस्टर्स के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में ट्रैक्टर्स का सहारा लिया जा सके। ललित शर्मा, मोहाली। पंजाब सरकार के विज्ञापनों में आपने स्मार्ट सरकारी स्कूलों की तस्वीरें तो खूब देखी होंगी, लेकिन हम जो आपको स्मार्ट स्कूल दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस पूरे स्कूल में सिर्फ एक छात्र है और एक ही टीचर। ये भटिंडा के कोटे बुद्ध सिंह गांव का सरकारी स्मार्ट स्कूल है। यहाँ अच्छे क्लासरूम हैं, लाइब्रेरी है, खेलने के लिए झूले हैं और मिड डे मील भी मिलता है। मतलब हर वो सुविधा है जो एक सरकारी स्मार्ट स्कूल को मिलती है। लेकिन अब इस स्कूल के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जिनके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल खड़ा किया गया, अब उनके माता पिता सरकारी स्कूल छोड़कर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में लगे। ये ऐसा अनोखा स्कूल है जहाँ सिर्फ एक ही छात्र पढ़ता है और एक छात्र को पढ़ाने के लिए रोजाना एक ही टीचर आती है। स्कूल के टीचर सरबजीत कौर ने बताया कि गांव के सभी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्होंने घर घर जाकर बच्चों के माता पिता से बात भी की, उन्हें सरकारी स्कूल में मिलने वाली शिक्षा और सुविधाओं के बारे में बताया, लेकिन छात्रों की संख्या नहीं बढ़ पाई। जी एक ही बच्चा है, एक ही जो स्टूडेंट है। हाँ जी, मैं मई 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बस कमी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। स्कूल का इकलौता छात्र भिंडर सिंह 5वीं क्लास में पढ़ता है। छात्र का कहना है कि वो पिछले 5 साल से इसी स्कूल में पढ़ाई करता है। यहाँ उसे अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है और उसे हर तरह की सुविधाएं भी मिल रही है, लेकिन स्कूल में अकेला होने की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है। 5 साल। अच्छा, कल बच्चों हाँ मन लग जाता स्कूल के कुछ पढ़ाई के कुछ हाँ हाँ जी। मैडम से मैं अच्छे कितने पढ़ाते मैडम? टोटल कितने मैडम? एक। कितना अजीब है ना, पूरे स्कूल में एक ही छात्र है और एक ही टीचर है। ऐसे में समस्या उस दिन खड़ी होती है जब दोनों में से कोई छुट्टी कर लेता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ एक छात्र के लिए सरकार पूरे स्कूल का खर्च कब तक उठाती रहेगी। कई बार साडे दिमाग 'ਚ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ। ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਸਕੂਲ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ। एक तरफ पंजाब सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, स्मार्ट स्कूल बना रही है, आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से कतरा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर लोग इसी तरह प्राइवेट स्कूलों का रुख करते रहे तो सरकारी स्कूल कैसे बचेंगे? और सरकारी स्कूल नहीं बचेंगे तो गरीबों के बच्चे बेहतर शिक्षा से बेदखल हो जाएंगे। बठिंडा से कुणाल बंसल के साथ आज तक ब्यूरो।